हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेस 2023 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जूलियस प्लकर के जादू द्वारा कैथोड किरण की खोज के बारे में बताऊंगा दोस्तों, कि कैथोड किरण की खोज जूलियस प्लकर ने कैसे की थी दोस्तों। क्योंकि हम बोलते ही नहीं हैं, सीधा दिमाग में ठोकते हैं दोस्तों। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कैथोड किरण की खोज कैसे हुई थी। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था कि कैथोड किरण की खोज जूलियस प्लकर ने की थी। अब उन्होंने किस सन में की थी इसको भी जान लीजिए कि कैथोड किरण की खोज जूलियस प्लकर नामक वैज्ञानिक ने ही सन 1859 ईस्वी में की थी। कितने ईस्वी में? सन 1859 ईस्वी में। इस सन को बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत छोटा छोटा चीज़ आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। क्या है? कैथोड किरण की खोज जूलियस प्लकर ने 1859 ईस्वी में की थी दोस्तों। यह क्लियर हो गया। तो देखते हैं दोस्तों, उन्होंने किस प्रकार कैथोड किरण की खोज की, क्या क्या उन्होंने किया, क्या यह पॉसिबल है, क्या हम भी कर सकते हैं ऐसा? तो आइए देखते हैं दोस्तों। जूलियस प्लकर नामक वैज्ञानिक ने 1859 ईस्वी में एक विद्युत विसर्जन नली ली। क्या ली? एक विद्युत विसर्जन नली ली। एक विद्युत विसर्जन नली ली और उसमें धातु के 2 इलेक्ट्रोड लिए, जो कि क्रमशः कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड है। कुल उन दोनों कैथोड इलेक्ट्रोड और एनोड इलेक्ट्रोड को उच्च विद्युत स्रोत वाले बैटरी से जोड़ दिया। उन्होंने उच्च विद्युत स्रोत वाले बैटरी से जोड़ दिया तथा विसर्जन नली में किसी भी गैस को निम्न दाब पर लेकर इससे मतलब क्या है कि मतलब कि बहुत ही अल्प मात्रा में लेके, बहुत ही कम मात्रा में लेके उस विसर्जन नली में उन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों। उन्होंने किया यह कि निम्न दाब पर लेकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया। फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या हुआ? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह देखा गया कि कैथोड इलेक्ट्रोड से एक प्रकार की अदृश्य किरणें निकलकर एनोड इलेक्ट्रोड के पीछे वाली दीवार पर हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। यह क्लियर हो गया दोस्तों। फिर उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला इससे? उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि कैथोड से निकली अदृश्य किरणें ही कैथोड किरणें कहलाती हैं। मतलब कि कैथोड से जो अदृश्य किरणें निकल रही थी वही कैथोड किरणें हैं। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला। तो दोस्तों, आइए इसको एक प्रैक्टिकल के थ्रू देखते हैं, जो कि हमको काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में कि यह जो है यही हमारा विसर्जन नली है। क्या यह हमारा विसर्जन नली है दोस्तों। विसर्जन नली है, यही हमारा विसर्जन नली है दोस्तों। और कैथोड इलेक्ट्रोड कहाँ है? कैथोड इलेक्ट्रोड यही हमारा है। कैथोड इलेक्ट्रोड दोस्तों यही है हमारा कैथोड इलेक्ट्रोड। और हमारा एनोड इलेक्ट्रोड दोस्तों यह है एनोड इलेक्ट्रोड। एनोड इलेक्ट्रोड यही है दोस्तों हमारा। और दोस्तों, यह जो पीछे इसके लगा हुआ है जिंक सल्फाइड अर्थात ZnS जिंक सल्फाइड का लेप लगा हुआ है। क्योंकि दोस्तों यह आप देख सकते हैं, यह बैटरी है हमारा, बैटरी जो कि 10,000 वाट का बैटरी है हमारा। यह हमारा बैटरी है दोस्तों, जो कि 10,000 वाट का है। इसी बैटरी से जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ऐसे ऐसे विद्युत धारा इसमें आएगी कैथोड इलेक्ट्रोड में, तो कैथोड इलेक्ट्रोड से एक अदृश्य किरणें निकलेंगी, जो कि एनोड इलेक्ट्रोड के पीछे यह जो ZnS जिंक सल्फाइड का लेप लगा हुआ है यहाँ पर हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करेगी दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब स्विच ऑन करके देखते हैं कि यहाँ पे हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो रही है कि नहीं दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं स्विच ऑन हो चुका है। स्विच ऑन द कनेक्टेड। देख सकते हैं दोस्तों कि कैथोड इलेक्ट्रोड से रेज निकल रही है और एनोड इलेक्ट्रोड के पीछे ZnS पर जिंक सल्फाइड पर हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर रही है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो चुकी है दोस्तों। यही हमारा कैथोड रे है, यही हमारा कैथोड रे है दोस्तों, यही हमारा कैथोड रे है। इससे क्लियर हो चुका होगा कि हमारा कैथोड रे का है, यही हमारा कैथोड रे है, ये हमारा कैथोड किरण है दोस्तों। इसीलिए हम कहते हैं कि कैथोड इलेक्ट्रोड से निकली हुई जो अदृश्य किरण होती है वही हमारा कैथोड किरण होता है दोस्तों। यह क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों, आइए कैथोड किरण की प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। कैथोड किरण के कितने गुण होते हैं, कैथोड किरण क्या होती है, यह हम बहुत ही अच्छी तरीके से जान चुके हैं। तो आइए दोस्तों, कैथोड किरणों के गुणों के बारे में जानते हैं। कैथोड किरण में कितने प्रकार के गुण होते हैं, उसमें कौन कौन से खूबी होती है, उसमें कौन कौन से गुण होते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। कैथोड किरणों के गुण। कैथोड किरण का जो पहला गुण होता है वह गुण क्या होता है? वह मुख्यतः गुणों में से एक गुण है दोस्तों,
कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। क्या? कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। या हम कैसे चेक करेंगे कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं? दोस्तों उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यदि कैथोड किरणों के पथ में एक अभ्रक का क्रॉस रख दें तो क्रॉस की छाया कैथोड के सामने वाली दीवार पर पड़ती है, जिससे यह ज्ञात हो जाता है दोस्तों कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। दोस्तों यह क्लियर हो गया कि हम कैसे पता करेंगे कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। यदि कैथोड किरणों के पथ में एक अभ्रक का क्रॉस रख दें तो क्रॉस की छाया कैथोड के सामने वाली दीवार पर पड़ेगी, जिससे यह ज्ञात हो जाएगा कि कैथोड किरणें एक सीधी रेखा में चलती हैं। तो आइए दोस्तों इसके दूसरे गुण के बारे में जानते हैं। इसका दूसरा गुण क्या है? इसका दूसरा गुण यह है कि कैथोड किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की ओर आकर्षित होती हैं। क्या होती हैं? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की ओर आकर्षित होती हैं। अर्थात दोस्तों की कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र में धन प्लेटों की ओर आकर्षित होती हैं। धन प्लेटों की ओर, किन प्लेटों की ओर? धन प्लेटों की ओर आकर्षित होती हैं, जिससे दोस्तों यह ज्ञात होता है कि कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, क्योंकि दोस्तों ऋणावेशित कण ही धनावेशित कण की ओर आकर्षित होती है। और आप जैसा कि देख ही रहे हैं कि धन प्लेटों की ओर आकर्षित होती हैं कैथोड किरणें। इससे यह ज्ञात होता है कि कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। आइए दोस्तों इसके तीसरे गुण की ओर बढ़ते हैं। इसका तीसरा गुण क्या है? तीसरा और अंतिम गुण इसका यही है। क्या है? कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से बनी होती हैं। यह हम कैसे ज्ञात करेंगे कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से बनी होती हैं दोस्तों? तो आप इसको इस प्रकार ज्ञात करेंगे कि यदि कैथोड किरणों के पथ में एक पिनव्हील का पहिया रख दें तो कैथोड किरणें पुंज पिनव्हील को घुमा देती हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से बनी होती हैं। यदि पिनव्हील का अगर पहिया होगा, यदि उसको घुमा देंगी, ऐसे ऐसे झटके में घुमा देंगी कैथोड किरणें, तो इससे यह ज्ञात हो जाता है कि कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, जैसे कि कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से बनी होती है हम जान चुके हैं। तो दोस्तों इसको एक प्रैक्टिकल के थ्रू हम जान लेते हैं कि इसके तीनों गुण कैसे कैसे होते हैं। तो आइए दोस्तों इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं विसर्जन नली है यह, और विसर्जन नली में यह जो है यह क्या रखा गया है? यह एक अभ्रक का क्रॉस रखा गया है, जिसपे रेज जा रही है कैथोड किरण, और उसकी छाया उसके सामने वाली दीवार पर पड़ रही है, जिससे यह हम जान चुके हैं कि कैथोड किरण एक सीधी रेखा में चलती है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब कैथोड किरणों के पथ में एक पिनव्हील का पहिया रखा गया है, जिसे कैथोड किरणें हिला दे रही हैं, अर्थात गोल गोल घुमा दे रहे हैं। इससे यह ज्ञात हो गया कि कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से बनी होती हैं, जिसमें पावर होता है, जिस कारण वो इनको घुमा देती हैं। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि यह धन प्लेटों की ओर आकर्षित होती हैं। दोस्तों देख रहे हैं जैसा कि आप कैथोड किरणें धन प्लेटों की ओर आकर्षित होती हैं। दोस्तों यह भी इसका गुण एकदम सही है दोस्तों कि यह धन प्लेटों की ओर आकर्षित होती हैं। और दोस्तों यह चुंबक के भी धन प्लेटों की ओर आकर्षित होती हैं, अर्थात नॉर्थ पोल की ओर आकर्षित होती हैं। दोस्तों यह भी देख लीजिए, आप देख सकते हैं जैसा कि दोस्तों इसके गुण के बारे में और इसके बारे में मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बता चुका हूँ। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। धन्यवाद।